हेलो, हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसे भी कहते हैं इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हमारे भारत में कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज़ और किस किस के द्वारा यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, जो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में कि हमारे भारत में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और क्या इसकी विधियाँ हैं। ठीक है, अब आज हम करेंगे सेकंड पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें हम करेंगे रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें DRDO का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि फ्रेंड्स हमारे देश के अंदर डिफेंस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि रक्षा से रिलेटेड बात है, ये रक्षा से रिलेटेड है, तो इसमें हम सुरक्षा से ही रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है ना? तो इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारी संस्था आई थी वो आई थी 1958 में। तो ये चीज़ हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहली संस्था की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना? इसका जो कार्यालय नई दिल्ली के अंदर ही है। और इसके बाद जो एक नया रक्षा अनुसंधान विकास संगठन बना है वो बना है 1980 के अंदर में। कब बना है? 1980 में बना है नया। और जो पुराना था, पहले मैं इस पुराने के बारे में बता देती हूँ। इसके अंदर टोटल 50 प्रयोगशालाएं बनाई गई थी। आपको पता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होगा तो प्रयोगशालाएं होंगी। और इसमें 30 लोग थे, जिसमें 5,000 थे आपके साइंटिस्ट थे और 25,000 थे आपके कर्मचारी। लेकिन पर जो ये नया बना है, नया अनुसंधान रक्षा विकास संगठन जो बना है DRDO, इसके अंदर 51 प्रयोगशालाएं हैं और 5,000 से अधिक साइंटिस्ट है इसके अंदर और 25,000 से अधिक कर्मचारी है। ये चीज़ याद करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। 1980 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में से अलग एक नया विभाग का गठन किया गया था, जिसके यहाँ पे फ्रेंड्स 51 है, 51 प्रयोगशालाएं थी। यह विभाग रक्षा दलों द्वारा अपेक्षित उपकरणों, अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ये विभाग जो बना था, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो बना था, यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए बना था, क्या मतलब इसका क्या मेन उद्देश्य क्या था बनाने का? तो फ्रेंड्स, ये बना था रक्षा दलों के लिए बना था और इनके द्वारा ही किया गया था। इनकी अपेक्षाकृत मतलब आपको पता है जो सैनिक होते हैं वो रक्षा हमारी करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इवन अगर सैनिक ना रहें तो हमारे देश पे क्या हो सकता है, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे बॉर्डर पे, हमारे देश के बॉर्डर पे सैनिकों के ज़रिए ही हमारे देश की रक्षा होती है। तो सैनिकों को रक्षा करने के लिए उनको कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का स्थापना की गई है, इसको बनाया गया है, जिससे उनको जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो उनके पास अवेलेबल रहे। क्योंकि कभी भी हमारे जो पड़ोसी देश है हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो उसमें यूज़ होने वाली वो सारी चीज़ें इनको इस रक्षा दलों से ही मिलती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स? उपकरण, जो भी उनके ज़रूरी उपकरण होते हैं, जो भी उनको राइफ़ल वगैरह जो भी चाहिए होती है, वो सारी की सारी यहीं से मिलती हैं। इसके अलावा उनको आधुनिक हथियार हथियार आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया कि कई तरह के हथियार बनते हैं, राइफ़ल्स, बहुत सारे हथियार होते हैं, जो कि जो आर्मी के लोग होते हैं, पुलिस वगैरह ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। और आप लोग भी जानते होंगे कितनी तरह की राइफल्स होती हैं और कितनी तरह के हमारे मतलब जो सैनिक होते हैं कितनी तरह के हथियारों को यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने का मतलब ये लोग बताते हैं कि हमको कहाँ पे कैसे रह के हमें जो हमारे दुश्मन देश हैं उनसे हमें किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, हमारे देश की कैसे रक्षा करनी है और उनके ऊपर कैसे हमें आक्रमण करना है, वो प्लेटफॉर्म भी हमें डिज़ाइन करके देते हैं। और साथ ही उनके विकास हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यक्रम
तैयार करने का निष्पादित करते हैं। मतलब कि हम किस तरीके से उस जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम किस तरह से जीत को हासिल कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा गाइडेड मिसाइल, मैंने आपको बताया ना कि मिसाइल भी बनाते हैं। सुपर कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत क्या होती है, इससे हमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम जल्द ही कुछ ना कुछ खबर, मतलब हर तरह की खबर, आपको पता है कंप्यूटर कितना तेज़ी से चल रहा है, जिससे हम कंप्यूटर से हम बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो दुश्मन की प्लानिंग से भी रिलेटेड हो। इवन हम उसका भी पता लगा सकते हैं वहाँ के हाव भाव को, वहाँ की हरकतों को देख के। ठीक है, इसके अलावा यूबीआई, ठीक है ना, इसकी भी हम ये लोग इस तैयार करते हैं। साथ ही युद्ध सामग्री, युद्ध के अंदर जो भी सामग्रियाँ लगती हैं बारूद के क्षेत्र पे, इन सब चीज़ों की भी स्थापना करते हैं। स्थापना करने का मतलब कि ये सब चीज़ें हमारे सैनिकों के लिए बनाते हैं। और इस विभाग की एक और ख़ासियत है फ्रेंड्स कि ये विभाग हमारे देश में एक बहुत ही अच्छे स्तर पे है, जहाँ पे लोगों कहते हैं ना कि हमारे सेना को, हमारे रक्षा दल को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, मतलब उनको भरपूर मात्रा में ये चीज़ों को उपलब्ध करवाते हैं। उनकी हर एक ज़रूरतों को, जो उनकी चीज़ों से रिलेटेड होती है, जैसे सामग्री, बारूद, राइफल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में वो पूरी तरह से उनको, जिसे कहते हैं ना, एकदम से उनको तृप्त करते हैं एकदम अच्छे से। उन्होंने एक अपनी अ, स्थान बना लिया है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक अपना स्थान बना लिया है। ठीक है ना। और एक नया तकनीक मैं बताती हूँ इसके बारे में, बायोडाइजेस्ट्री अनुसंधान है, जिसे बनाया किसने है, MM, एक इंडस्ट्रियल एरिया है MN इंडस्ट्रियल, यहाँ पे कंट्रोलर भी है। ठीक है ना, एक कंट्रोलर का नाम भी है MM इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिन्होंने क्या बनाया है, बायोडाइजेस्ट्री, यहाँ पे डाइजेस्ट्री है, ठीक है ना, डाइजेस्ट्री इन्होंने बनाया है। और ये जो बायोडाइजेस्ट्री बनाया है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ये भी कि हमारे देश में काफ़ी मतलब यहाँ पे बहुत ही साफ़ सफाई रह सकती है। इसको ध्यान में देते हुए भी इससे हमारे देश के शौचालय पे खास करके ध्यान दिया गया है कि क्योंकि आपको पता है शौचालय ना होने की वजह से हमारे देश में प्रदूषण, मतलब जैसे बोला जाए गंदगी, जिसे बोला जाए प्रदूषित होती है हमारी ज़मीनें जहाँ पे हम खेती करते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कुएँ, तालाब, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए इन्होंने बायोडाइजेस्ट्री की भी एक निर्माण किया है, जिसके ज़रिए हम जो शौचालय के अंदर, जो शौचालय गाँव में, ग्रामीण एरिया में जहाँ जहाँ बनाए जाते हैं, उनका यूज़ हम सही से कर सकें। क्यों, इवन इन्होंने इतना अच्छा बनाया है कि जो मलमूत्र होता है उसको इन्होंने डाइजेस्ट करके, मतलब बायोडाइजेस्ट्री के द्वारा डाइजेस्ट करके उसे एक अच्छी गैस के रूप में उत्पन्न करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में बताना चाहूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बायोडाइजेस्ट्री के बारे में। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, एक कंपनी है NIT के, इस कंपनी का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कर्नाटका। इन्होंने इस बायोडाइजेस्ट्री का क्या किया था, प्रदर्शन किया था, ठीक है ना, प्रदर्शित किया था। और जो ये MM इंडस्ट्रियल प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। और इस जानकारी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस जानकारी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि इसको हम जो गांव है, जितने भी ग्रामीण एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसका अगर हम यूज़ करते हैं, जो मानव शौचालय जो बने हैं उसके, जो पारंपरिक शौचालय जो बना रखा है लोगों ने, उसके अपेक्षा इसमें स्थान बहुत कम लेता है और लागत भी बहुत कम होती है। साथ ही हम उसको वैज्ञानिक तकनीकी के जरिए हम उसको बायोगैस में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है ये बायोडाइजेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का एक नया विकसित किया हुआ बायोडाइजेस्ट्री, जिसका उपयोग हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं।
मैंने आपको सारी बातें फ्रेंड्स बता दिया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम थोड़ा क्वेश्चंस में कि इन जो मैं आपको टॉपिक बताया है जितना एग्ज़ाम में हमारे कैसे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला रक्षा अनुसंधान विकास की स्थापना किस सन में की गई थी। ठीक है ना, तो किस सन में की गई थी? 1958 में। मैं आपको जस्ट मैंने एक का आंसर बता दिया आपको। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसी में से ही सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाएंगे। नया रक्षा अनुसंधान और विकास में कितनी प्रयोगशालाएं हैं? ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास में कुल कितने वैज्ञानिक और कर्मचारी होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास के अंतर्गत बायोडायजेस्टिक किस कंपनी के जरिए आया है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसका निर्माण किसने किया है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, किसने इसका प्रदर्शन किया, किसने इसके बारे में जानकारी दी है और किसने इसका निर्माण किया है। तो निर्माण किसने किया था मैं आपको इतना बता देती हूँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था ने इसका निर्माण किया था, इसको विकसित किया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं जिसमें देखिए, किसके द्वारा अनुसंधान विकास की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस संस्था में क्या बनाया जाता है और किसके लिए बनाया जाता है? ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट में इन सभी का आंसर बताइएगा। जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा उसके बारे में भी बताइएगा, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ, पूरा आंसर बता सकूँ क्या इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।